नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस में अचानक राहुल गांधी का खौफ मंडराने लगा है। कांग्रेस में अचानक बड़े और दिग्गज नेता, खासकर बुजुर्ग नेता, अब राहुल गांधी के नए स्टाइल से घबराने लगे हैं और इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठकर निकल कर खड़ा हो रहा है कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ का क्या होगा, राजस्थान में अशोक गहलोत का क्या होगा, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा। और राहुल गांधी के करीबी होने का झांसा देकर एक के बाद एक राज्यों में खेल कर रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का क्या होगा। क्या केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की छुट्टी होगी? क्या कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब राजनीति में धीरे धीरे असक्रिय होते हुए नजर आएंगे? और क्या राहुल गांधी अपने करीबी नेता सचिन पायलट को अब बिना किसी विरोध और बिना किसी रोक टोक के बड़ा पद देते हुए नजर आएंगे? आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी आला कमान है तो भला उनको कौन रोक टोक सकता है, कौन उनका विरोध कर सकता है। लेकिन अतीत में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बार कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने किस तरह से चक्रव्यूह रच के राहुल गांधी को वो नहीं करने दिया जो राहुल गांधी करना चाहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान एक के बाद एक राहुल गांधी जो फैसले करते हुए नजर आए, जिस स्टाइल में फैसले करते हुए नजर आए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को कोई बहला फुसला नहीं सकता। अब इसमें कितना सच है कितना गलत है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के जिन 3 बड़े फैसलों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उन फैसलों की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और राहुल गांधी का खौफ कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेताओं में किस तरह से मंडराने लगा है और उसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा आपको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर राहुल गांधी बैक टू बैक एक के बाद एक लगातार फैसले करते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मौका आया था वो केरल का मौका आया था। केरल में राहुल गांधी को यह तय करना था कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाए। उनके करीबी नेता होने का दावा करने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को या केरल में किसी स्थानीय नेता को चुने। राजस्थान का उदाहरण उनके पास था जब वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन बुजुर्ग नेताओं ने घेरेबंदी करके कुछ ऐसा बवाल काट दिया कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान भेजना पड़ा। याद दिला दूं कि उस समय अशोक गहलोत उसी कुर्सी पर बैठे थे जिस कुर्सी पर आज केसी वेणुगोपाल बैठे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव की कुर्सी पर। और उसके बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई तरह की परिस्थितियां, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी किस तरह की दिक्कत हुई। इन तमाम अनुभवों को सीख लेकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे केसी वेणुगोपाल को कह दिया कि भैया आपको केरल जाने की जरूरत नहीं है, आप देश की राजधानी दिल्ली में बने रहिए। और राहुल गांधी ने वहां की राय, स्थानीय नेताओं की राय और सहयोगी दलों की राय को तवज्जो देते हुए सतीशन को केरल में मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। और वहां पर राहुल गांधी ने अपनी सबसे पहली एक तरह से जिद दिखा दी। मैं पहले इसलिए कह रहा हूं, हालांकि उससे पहले जो है तमिलनाडु को लेकर फैसला हो चुका था, लेकिन तमिलनाडु को मैं जानबूझकर पहला नहीं कह रहा क्योंकि वहां पर राहुल गांधी थोड़ा सा चूक गए। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले ही डीएमके का साथ छोड़कर विजय के साथ, टीवीके के साथ गठबंधन करना चाहते थे। कांग्रेस नेताओं के दबाव में वो कर नहीं पाए। लेकिन जब नतीजा आया उसके बाद भी कांग्रेस उहापोह की स्थिति में थी कि कांग्रेस पार्टी को डीएमके के साथ चुनावी हार के बावजूद बने रहना चाहिए या फिर टीवीके के साथ जाना चाहिए, विजय के साथ जाना चाहिए। राहुल गांधी अड़े और राहुल गांधी ने अड़ते हुए फैसला कर लिया कि अब बस हो गया, अब वो तमिलनाडु में अपने हिसाब से फैसले लेंगे। और उन्होंने न केवल विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया बल्कि विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए। और आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की यानी टीवीके की सरकार में कांग्रेस के विधायक मंत्री के तौर पर भी शामिल है। यानी सहयोगी दलों के हिसाब से कांग्रेस के राज्यों का कुनबा एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आज की तारीख में, जैसा कि मैं अपनी एक स्टोरी में आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस की अपने दम पर 4 राज्यों में सरकार है। कर्नाटक में थी उनकी, हिमाचल प्रदेश में है, मतलब कर्नाटक में अभी भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है और केरल वो चौथा राज्य है जहां उनकी सरकार बन गई है।
इससे पहले वो झारखंड में सरकार में शामिल थे, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब तमिलनाडु की विजय की सरकार में भी आ गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 7 तक पहुंच रहा है। और कर्नाटक जो सबसे बड़ा मामला फंसा हुआ था, लगातार फंसा हुआ था, वैसे तो ये लड़ाई 2023 के विधानसभा चुनाव से के बाद ही छिड़ गई थी, लेकिन नवंबर 2025 यानी 2.5 साल पूरा होने के बाद ये लड़ाई और ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही थी। आखिरकार राहुल गांधी अड़े, उन्होंने दोनों से यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से बातचीत की, मुलाकात की, पहले तमाम नेताओं से बातचीत की, फिर दोनों नेताओं से अलग अलग बातचीत की, और उसके बाद अब यह तय हो चुका है कि सिद्धारमैया कल मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं, और उसके बाद परसों जो है या उसके अगले दिन यानी शुक्रवार या शनिवार को डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले सकते हैं। सिद्धारमैया कल सुबह अपने कैबिनेट के मंत्रियों को ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, यानी ब्रेकफास्ट मीटिंग आप समझ लीजिए। उसके बाद वो डीके थावरचंद गहलोत के पास जाकर जो सिद्धारमैया है वो मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। थावरचंद गहलोत वो कर्नाटक के राज्यपाल है, मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हुए हैं, और डीके शिव कुमार को उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और बताया जा रहा है कि कल ही कांग्रेस डीके शिव कुमार के नेतृत्व में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। उसके बाद सिद्धारमैया जो नई सरकार बनेगी, सिद्धारमैया के बेटे को उसमें मंत्री बनाया जाएगा। सिद्धारमैया को जो राज्यसभा का चुनाव जो 10 जून को होने वाला है, देश के विभिन्न राज्यों के 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, उसमें से 3 सीटें कर्नाटक की है। एक सीट पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पर्चा भरा जाना है, दूसरी सीट जो है वो सिद्धारमैया को वहां पर राज्यसभा भेज देगी कांग्रेस, और दिल्ली लाकर उनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। हालांकि अभी भी ऊहापोह की स्थिति है, विधायक ये कह रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, लेकिन कांग्रेस के महासचिव जो कि प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला, वो अभी तक टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेंगलुरु तो पहुंच गए हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है, कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन आखिर फिर पहुंचे क्यों वो रणदीप सुरजेवाला, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में राहुल गांधी ने खड़गे के साथ मैराथन बैठक की, 6 घंटे तक बैठक, और उस बैठक में मोटे तौर पर यह सब फैसला किया गया। राज्यसभा में कर्नाटक से कौन कौन से उम्मीदवार पर्चा भरेंगे ये भी तय किया गया। जो एमएलसी का चुनाव कर्नाटक में होना है उसमें भी कौन कौन से नेताओं को टिकट दिया जाएगा ये भी मोटे तौर पर कह दिया गया। और वो भी तब जब सिद्धारमैया ने सीधे सीधे आलाकमान को चेतावनी दे दी कि मेरे पास 100 से ज्यादा विधायकों का हस्ताक्षर है, और अगर मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो पार्टी टूट सकती है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने फैसला किया और उस फैसले तक वो अड़े रहे। तो आप एक एक करके समझ लीजिए कि केरलम का फैसला हो, तमिलनाडु का फैसला हो, और अब कर्नाटक का फैसला हो, इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी या नहीं होगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। डीएमके जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। केरल में पार्टी कितनी मजबूत होगी ये लगभग तय है कि पार्टी को मजबूती वहां से मिलेगी। कर्नाटक में इस फेरबदल के बाद सिद्धारमैया बागी तो नहीं बनेंगे, क्या सिद्धारमैया बीजेपी के साथ मिलकर कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार गिरा तो नहीं देंगे, ये संभावना भी, ये आशंका भी बहुत बलवती होती हुई नजर आ रही है। अब ये राहुल गांधी पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी कैसे अपनी सरकार को बचा पाते हैं। लेकिन इन तीनों बड़े फैसले के साथ ही आप ये तय मानकर चल लीजिए कि आने वाले दिनों में केसी वेणुगोपाल की विदाई की गाथा तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द पार्टी को नया राष्ट्रीय संगठन महासचिव मिलेगा, और इसके बाद 2029 का ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मिशन 2029 में जुटे हुए हैं। तो राजस्थान में भी प्रदेश संगठन में बदलाव होगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश संगठन में बदलाव होगा। जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां वहां पार्टी के संगठन में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। और जो बुजुर्ग नेता जिनकी वफादारी पर राहुल गांधी को थोड़ी सी भी शंका है, या जिन्होंने अतीत में कभी न कभी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को आंखें दिखाने का काम किया है, अब धीरे धीरे उनको किनारे किया जाएगा। अशोक गहलोत राजस्थान से राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली लाए जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा ये तो अभी देखना है, क्योंकि अशोक गहलोत भी जब से उनके पास राहुल गांधी का संदेशा पहुंचा है वो राजस्थान की राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, भाजपाई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से टकराव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने आप को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तय मानकर चल लीजिए कि अगर राहुल गांधी के तीनों फैसले सही साबित हुए तो केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश की विदाई तय होगी, और उसके बाद जितने बुजुर्ग नेता हैं वो धीरे धीरे किनारे किए जाएंगे।
और कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के टीम के युवा नेताओं का दौर आ जाएगा। देखना होगा वो कब तक आएगा। अभी तो कर्नाटक के कल के नाटक पर हमें देखना पड़ेगा सिद्धारमैया आसानी से इस्तीफा देते हैं नहीं देते। डीके शिव कुमार विधानसभा में विधायक दल के कांग्रेस विधायक दल के पहले माफ कीजिएगा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते, और राज्यपाल बड़ी ही स्पष्टता से बिना कोई लेट लतीफी किए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तो खलबली मची हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।